हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जे सोल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है अंकगणित कार्य समय का पार्ट 18 है, ठीक है ना। 18 नंबर पार्ट है, ठीक है। आज जो है इसके पहले हम लोग शर्त पर आधारित प्रश्न टाइप 5 के क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ चुके थे। इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा है कि ए, बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रम से 16, 32, 48 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ आरंभ करते हैं, किंतु बी समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो सेम जो क्वेश्चन नंबर पहला बताए एकदम उसी पर आधारित है, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए, बी, सी के अलग अलग इफिशियंसी निकाल लीजिए और टोटल कार्य इन दोनों के द्वारा कितना। ए 16 दिन में करता है, बी 32 दिन में और ये 48 दिन में। अब 16, 32, 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा? हाँ, 96 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 16, 32, 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 96, 96 हो जाएगा। तो आप 96 लिख लीजिए, ठीक है ना। आएगा समझे? तो 16 छक्का 96 और 32 तिया 96, 48 दूनी 96। अब ए का एफिशिएंसी 6, बी का एफिशिएंसी 3, सी का एफिशिएंसी 2। मैंने क्या बताया आप लोगों को? मैंने बताया है कि टोटल कार्य में क्या किया जाता है इसमें, कि जो लोग जितने दिन पहले कार्य छोड़े हैं उससे उनकी इफिशियंसी से, मतलब उसके क्षमता से उसमें गुणा कर दिया जाता है और उसको जोड़ देते हैं और उसके पूरे इफिशियंसी से भाग कर दीजिए, आपका काम दिन निकल जाएगा। तो कार्य करने में लिखेंगे, कार्य करने में लगा समय। तो टोटल कार्य कितना है? 96 है। कह रहा है कि बी जो है 8 दिन पहले, तो बी की एफिशिएंसी कितना है? 3 है। तो 8 गुणे 3 हो जाएगा। और उसके बाद सी की एफिशिएंसी कितना है? 6 है। तो 6 गुणे कितना हो जाएगा? 6 गुणे 2 हो जाएगा। अब बटे में 6, 3, 9, 2, 11 हो जाएगा। इस तरह से 96 अतिरिक्त का 24, 6 दूनी के 12, 4 2 6 और 6, 4 2 6, 6 6 12 दुहासी लगल 1, 2 1 3 और 9 3, 2 1 3 और 9 3 12 बटा में आई 12 1 13 ना 11, ठीक है। अब 11 से भाग करेंगे तो कितना कटेगा? 11 कम 11, 11 दूनी 22, यानी 12 दिन में कार्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। 12 दिन में कार्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो नोट कीजिए। ध्यान दीजिए, टाइप 6, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में और सी 45 दिन में। सब मिलाकर काम शुरू करते हैं, परंतु ए 5 दिन बाद काम छोड़ देता है, बी कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। काम कितने दिन चला? देखिए, इस तरह क्वेश्चन में एक लॉजिक है, उस लॉजिक को आप लोगों को समझना जरूरी है, ठीक है ना। लॉजिक ये है कि काम समाप्त होने से पहले, ध्यान दीजिएगा, काम समाप्त होने से पहले, यदि काम समाप्त होने से पहले अगर कोई काम छोड़ता है जितने दिन बाद, तो जो छोड़ता है उसकी क्षमता से उसमें दिन के संख्या में गुणा करके उसको घटा देते हैं। काम समाप्त होने से पहले, याद रखिएगा। लेकिन काम शुरू होने के बाद कोई काम छोड़ता है तो क्या, सॉरी, घटा नहीं देते हैं, थोड़ा सा मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है ना। काम समाप्त होने से पहले अगर कोई व्यक्ति काम छोड़ता है तो जितने दिन पहले काम छोड़ता है समाप्त होने से पहले, उतने से उसके दिन से उसकी क्षमता से गुणा करके उसको जोड़ देते हैं। अब काम समाप्त होने के बाद जो व्यक्ति क्या करता है, काम छोड़ता है, जैसे मान लीजिए कि 2 दिन बाद छोड़ दिया, 4 दिन बाद छोड़ दिया, तो उसकी क्षमता से उसके दिनों में गुणा करके क्या करते हैं? घटा देते हैं मन को। प्रक्रियाएं सेम वही होंगी, ठीक है ना। जैसे देखिए, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कह रहा है कि एक काम 20 दिन में समाप्त करता है, तो ए का जो है 20,
बी का जो है 30 और सी का 45। तो 20, 30, 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 180। 20 9 180, 30 6 180, 45 6 180। ठीक है ना। अब कह रहा है कि काम कितने दिन चला, तो चलिए हम निकालते हैं काम चलने का समय। काम चलने का समय मैंने क्या कहा कि उसके टोटल काम में, टोटल काम कितना है? 180 है। अब देखिए क्या कर रहा है कि सब काम शुरू करते हैं लेकिन ए 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। अगर काम शुरू होने के बाद जितने दिन बाद अगर काम छोड़ता है उसकी क्षमता से उसके दिनों में गुणा करके क्या करते हैं? घटा देते हैं। क्षमता कितना है? ए का 9। कितने दिन बाद छोड़ता है ये? 5 दिन बाद। तो ये माइनस होगा 9 गुणे 5। ठीक है ना। और उसके बाद बी कार्य पूरा होने से पहले, माने अब कार्य समाप्त होने वाला था लेकिन उसके पहले ही उसने 5 दिन पहले क्या कर दिया? कार्य छोड़ देता है। तो अब इसकी एफिशिएंसी कितना है? 4 है। तो अब जब कार्य समाप्त दिन पहले छोड़ देता है तो 5 दिन पहले भी कार्य को पूरा होने से पहले छोड़ता है तो क्या हो जाएगा इसका? ये 5 दिन पहले छोड़ा है तो प्लस होगा 5 गुणे 6, तो 6 5 30, 180 30 कितना हो जाएगा? 210। और 210 में से 45 घटा दीजिए, बटे में 9 6 15 4 19। अब बटे में 19 घटा दीजिए, 10 में से 5 गए 5, तो कितना हो जाएगा? 165 बटे में 19 दिन। ठीक है ना। आया बात समझ में? ठीक है, नोट कीजिए फिर। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है, बी 32 दिन में और सी 64 दिन में। सब मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु ए 6 दिन बाद काम छोड़ देता है। बी कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है। तो काम कितने दिन चला? ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, कह रहा ए जो है 24 दिन में काम करता है और बी 32 दिन में, सी 64 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा? 64, 32 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एक निकाल दीजिए, नहीं मालूम है तो ऐसे निकालते हैं। 24, 32 और 64। ठीक है ना। तो देखिए 8 से सब कट जाएगा और 3 का 24, 8 दूनी का 16, 8 चौक का 32, 8 8 64। फिर 4 से कटा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 एक में 4 और 4 दूनी 8। ठीक है ना। देखिए 2 तिहाई 6 है ना, 2 तिहाई 6 और 7 का 24 और 24 8 है 24 8 192 होता है। 24 8 192 और 4 के 32, 8 दूनी का 16 19 192। ठीक है ना। तो एलसीएम कितना हो गया? 192। अब 24 8 192, अब 32 छक्का 192 और 64 तिया 192। ठीक है ना। तो एफिशिएंसी निकाल दिया गया। कह रहा है काम कितने दिन चला? तो काम चलने का समय, काम चलने का समय, तो टोटल काम कितना हो गया? 192। कह रहा है परंतु ए 6 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो ए का एफिशिएंसी कितना दिया है? ए का एफिशिएंसी दिया है 8। तो क्या करेंगे? -6 गुणे 8। फिर कह रहा है कि बी कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है। तो बी का एफिशिएंसी कितना है? बी का एफिशिएंसी है 6 और 6 दिन पहले छोड़ता है। अब बटे में 8 3 11 6 17, तो 6 6 का 36, 192 और 36 कितना हो जाएगा? 6 2 8 9 3 12 1 1 2, 6 2 8 9 3 12 1 1 2 2 से 28। ठीक, 6 2 8 9 3 12 1 2 2 से 28 और उसके बाद कितना हो जाएगा? 8 6 48, 0 12 में 4 गया 8 1 180। तो 180 बटन कितना हो जाएगा? 17। इतना दिन हो जाएगा। ठीक है ना। इतना दिन काम चलेगा। है बात समझे ना।
तो चलिए नोट कीजिए इसे।